गाइज, वेलकम बैक टू महक जिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइज आप सबको पता ही है, आज है बहुत बड़ा दिन। आज है देवउठनी एकादशी पूजा और साथ साथ आज हमारे श्याम बाबा का भी जन्मदिन है। तो जय श्री श्याम और हमारे विष्णु भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की हमारे परिवार पे ऐसे ही बनी रहे। तो गाइज चलिए करते हैं आज अपनी पूजा की तैयारी, जो हमें करनी है, क्योंकि आज के दिन तुलसी माता की भी पूजा होती है। जो लोग तुलसी माता का विवाह कराते हैं शालिग्राम जी से, तो वो विवाह भी कराते हैं। तो गाइज मेरा तो आज एकादशी का व्रत है, तो मैं अपने लड्डू बाबू को स्नान तैयार करके बस अपनी पूजा करूंगी, कथा करूंगी और उसके बाद तुलसी माता जी को श्रृंगार चुन्नी और जो भी मैं पूजा हर साल करती आई हूँ जैसे, वो मैं करूंगी। क्योंकि मैं तुलसी माता जी का विवाह नहीं कराती, बहुत से लोग कराते हैं और हम तो बस तुलसी माता जी की पूजा करके उनको चुन्नी वगैरह उड़ा के श्रृंगार दे देते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको अपने कान्हा जी के भी दर्शन करा देती हूँ। तो गाइज देखिए, मैंने लड्डू बाबू को तैयार कर दिया है। यहाँ पर देखिए मेरे कान्हा बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी शालिग्राम जी को भी मैंने स्नान करा दिया, उन्हें भी मैं अभी तैयार करूँगी। और यहाँ देखिए मेरी जियांशी जो कि छुट्टी पे है, आज ये यहीं पर है घर पे। सारे बच्चे इन्होंने छुट्टी कर ली। बस अब मैं जल्दी से पूजा की तैयारी करती हूँ। तो कान्हा जी की पूजा हो गई है। राधे राधे कान्हा। सो गाइज आपने देखा ही होगा, मैंने अपनी कथा पूजा कर ली है। कान्हा जी के भी आपको दर्शन मैंने करा दिए थे। तो बस अब मैं, महक के डैडी नीचे वेट कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ अभी श्याम बाबा जी के मंदिर। तो श्याम बाबा जी के मंदिर हम हर साल जाते हैं। वैसे तो हम रेगुलर वीरवार को जाते ही हैं, पर आज श्याम बाबा जी का बर्थडे है तो हम यहीं से ही अपने रिंगस वाले खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं। भगवान तो हर जगह होते हैं, उनका सिर्फ आशीर्वाद और प्यार चाहिए हमें, और हमारी सिर्फ भक्ति चाहिए होती है भगवान को। तो चलिए गाइज जल्दी से चलते हैं हम बाबा जी के दर्शन करने। तो गाइज मैं नीचे वाले रूम में आ चुकी हूँ। तो मैं जा रही थी श्याम बाबा के मंदिर में, फिर आके नाश्ता वगैरह भी करना और तुलसी माता की मुझे अपने ऊपर, जो मैंने अपनी बालकनी में तुलसी माता की पूजा करती हूँ, वो भी करनी है। उससे पहले मेरी देवरानी ने कहा, दीदी नीचे वाली जो हमारी तुलसी माता है उनको हम चुन्नी वगैरह श्रृंगार उड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद आप मंदिर से लेट आओगे क्योंकि, तो चलो पहले वो कर देते हैं। देखो ये लड़की, देखो ये आज है ना स्कूल नहीं गई है और ये हमारे साथ है ना यूं ही परेशान हो रही है, घूम रही है। और यहाँ इसके डैडी वेट कर रहे हैं। कपड़े भी देखो मेरे सूख रहे हैं अभी, ये भी नहीं उतारने हुए मुझे। गाइस अभी हम आए हैं श्याम बाबा के मंदिर में जाने के लिए मिठाई लेने, प्रसाद की। ये भी मिठाई होती है बेटा, स्वाल वगैरह होते हैं ये। लड्डू ले लो, लड्डू ले लो या मिक्स बनवा लो, कुछ भी ले लो, प्रसाद है। तो गाइस प्रसाद लेके बस अब हम जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर में, मत्था टेकते हैं, जो कि जियांशी को मज़ा आने वाला है ना। जियांशी आज पागल हो रही है क्योंकि बहुत परेशान कर रही है ये आज के दिन। नमस्ते आंटी। लिया माँ, बोल लिया, फूल लिया। तो गाइस हम पहले लेने आए हैं श्याम बाबा जी के लिए फूल माला लेने। बाबा के लिए फूल चाहिए। हाँ गुलाब वाला फूल लेते हैं ना। जियांशी खुश हो गई है क्योंकि जियांशी को फूल मिल गया। और ये रहा श्याम बाबा का मंदिर। चलो मैं तो पैदल ही चलती हूँ, आ जाओ। हरे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के हमने दर्शन कर लिया बहुत अच्छे से। यहाँ भजन वगैरह चल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ अपनी नहीं कर पाऊँगी।
जिया को चाहिए गणेश जी की, जिया कह रही मम्मा गणेश जी लेके चलो। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर आके बस अब मैं फटाफट से अपनी भी जो फ्लोर पे मेरे तुलसी माता जी रखी हुई हैं उनकी भी मैं पूजा कर लेती हूँ, उनको भी चुनरी वगैरह उड़ा देती हूँ। तो तुलसी माता सदा सुहागन रखें, ऐसे ही हम पे अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखें, ऐसे ही मेरा घर हरा भरा रहे। और आज है ना बच्चों ने भी एक तो छुट्टी करी है, तो इनकी वजह से मेरा आज सारा काम लेट होता चला गया। ये सुबह उठे ही नहीं, दोनों बहनों ने आज छुट्टी कर ली, इनको उठाती रही। मैं 5:30 डेली उठ जाती हूँ, पर इनकी वजह से आज मुझे भी आधा 1 घंटा लेट हुई है पूजा। देखिए ये श्याम बाबा के यहाँ से चिप्स लेके आई है, प्रसाद में मिली है इसको, तो वो खा रही है। आज बहुत बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज से शादियाँ भी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना देव उठते हैं तो हर घर में शादियाँ होती हैं, हर घर में खुशियाँ आ जाती है। तो आज के दिन देव भी उठेंगे। तो हमारे जैसे हमारी सासू माँ ने इस घर में हमें समझाया है, तो हम उसी तरीके से अपने घर में अब इस पूजा करते हैं। देवठान है तो देव भी उठाए जाते हैं, तुलसी पूजा भी होती है। तो बस अब जल्दी से करते हैं आगे के काम, वो मैं आपको सब दिखाती रहूँगी। गाइस मैंने तुलसी माता की पूजा कर ली है, आप सबने देखा ही होगा। तो देखिए मेरी माता जी के दर्शन कीजिए तुलसी माँ के। ये मेरी माता की जोत है, ये मेरे शालीग्राम जी हैं जो मैंने अपनी तुलसी माता के साथ बिठा रखे हैं। सो गाइस मेरी मम्मा की बहुत सारी मदद की है व्लॉग बनाने में। तो गाइस मेरा जो भी वीडियो ब्लॉग बन रहा है ना, आज यही मदद मेरी कर रही है। चलो अब बस हम भी चाय पानी पीते हैं क्योंकि मेरा भी एकादशी का व्रत है। सुबह से मैं भी ऐसे ही हूँ, 11 बज चुके हैं आज। सो गाइस मैंने कर ली थी पूजा और यहाँ देखिए मेरी महक ने मेरी पूरी किचन की सारी साफ़ सफाई कर दी। हेलो गाइस, सारे बर्तन धो दिए, इसके डैडी को नाश्ता वगैरह भी इसने दे दिया। और यहाँ देखो मेरे लिए भी इसने चाय चढ़ा दी, सारे बर्तन भी इसने धो दिए और सारा काम भी कर लिया कि मम्मी आप व्रत है आपका पूजा कर रही थी, तब मैं घर पे ही हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो भाई देखो बेटियों का ये प्यार होता है। देखो मेरे ने चाय भी चढ़ा दी, कितनी प्यारी बच्ची है। और ये रही देखो, हेलो, मैंने भी आपकी हेल्प। और लाडो ने तो मेरी सारी हेल्प करी, आपने देखा। लाडो ने अड़ियल बना हाँ, तो चलो गाइज अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो गाइज आप सबको पता ही है आज पूजा वगैरह थी, तो मैं अभी तक आपको सब पूजा ही दिखा रही थी। बस अब मैं भी बैठ चुकी हूँ, अब मैं पीऊँगी चाय वगैरह। और यहाँ देखो ये दोनों मेरे हस्बैंड और जियांशी देखो खेल में लगे हुए हैं। देखो मैंने फोन की बॉल बनाई है। और बस महक लगी हुई है मेरे लिए किचन में चाय बनाने में। अब वो लेके आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं उसके हाथ की चाय पीऊँगी। एक बार उसने पहले भी बनाई थी तो ठीक थी, अब पता नहीं अब कैसे टेस्ट आएगा, देखते हैं। गाइस मेरी आ गई है चाय बाय महक डीका। तो बहुत ज्यादा है, मैं पी के दिखाऊं? मैं पी के दिखा। गाइस मैंने चाय पी है, बिल्कुल टेस्ट ठीक है, अच्छा आ रहा है। थोड़ी सी पतली है, बाकी दूध कम है। बाकी मुझे पसंद है दूध ठोक के पानी रोक के चाय, पर ठीक है महक ने प्यार से बनाई है तो मैं पी रही हूँ। ये महक है ना पोटी तो। हाँ तो गाइस देखो महक तो का जिया लग बचपन रही का है फोटो, बिल्कुल जिया ही लग रही है। यार ये तो। हाँ महक है ये। सो गाइस अब मैंने बच्चों को खाना आना दे दिया है, सब बच्चे रेस्ट करेंगे अब। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रही थी कि आज के दिन जो कार्तिक का महीना है, ये जो आज देवधनी एकादशी से जो दिन शुरू होता है और कार्तिक पूर्णमासी तक बहुत ख़ास होता है, लास्ट के 5 दिन। और शाम के समय इस दिन 5 दिन या फिर आज ही एकादशी तुलसी विवाह पे ही आप 365 बाती का जो दिया बनता है वो भी आप जला के हमारे कान्हा जी को, अपने विष्णु भगवान को, लक्ष्मी नारायण जी को या तुलसी माता के आगे खुले में जहाँ भी आप रखना चाहे वहाँ रख के अपनी दीपदान दे सकते हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा दीपदान दिया जाता है। वैसे तो रोज़ ही हर कोई अपने घर
घर में पूजा करता है, तुलसी माता को दिया जलाता है, पर 365 बाती का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली थी। जो ये कलावा होता है ना, मेरे पास भी एक ये सूती कलावा है। वैसे तो आजकल मार्केट में भी 365 बाती मिलती हैं, उसको भी जलाई जाती हैं, पर मैं घर में ही खुद से बनाऊंगी। ये आप बस ध्यान धरना कि आपकी जो धागे की, आपकी मोली की धागा कितना है। सबका अलग अलग धागे का हिसाब होता है। शायद मेरा ये 5 धागों का है, लेयर का, तो मैं उसी हिसाब से इसको 365 को डिवाइड करूँगी। 5 से डिवाइड करके जो भी मेरा निकलेगा उसी हिसाब से मैं 365 बाती बनाऊंगी। आप भी इसी तरीके से बनाना और उसको जलाना शाम के समय। चलो मैं अभी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आपने देखा ही होगा मैंने किस तरीके से 365 बाती का दिया तैयार किया है। मतलब अभी पूरा दिया तैयार नहीं हुआ, सिर्फ मैंने अभी बाती तैयार की है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मैंने कितनी प्यारी इस तरीके से इसको बना लिया। वैसे हाँ, मैंने बना के रख लिया एक्स्ट्रा। बाकी आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं अगर जिस पे समय नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरी ये वीडियो बाद में ही डलेगी। आने वाले टाइम में जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा, अगर अपने घर में इस तरीके से हर साल आप अपने तुलसी विवाह पे एकादशी के दिन आप 365 बाती का दिया जलाते हो तो बहुत शुभ फल मिलता है इससे। मतलब 100 फल गुना बराबर होता है इसको जलाना। जो हमसे जैसे अनजाने में कोई भूल भी हुई हो तो एक बार ये दिया जलाने से हमारी सारी भूल गलतियाँ माफ़ होती हैं। तो चलिए गाइस, अब शाम होती ही जा रही है और शाम के समय हम जैसे भी दिया जलाएंगे, पूजा करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में बस मैं फटाफट से अपना काम फ्री करती हूँ किचन का। और मेरा फिल्टर भी लग गया, जो मैंने आपको बताया था ये गिर गया था, टूट गया था, इसकी बॉडी चेंज हुई है। तो अब हमने इसको दोबारा से फिटिंग करा के लगवा लिया है। यहाँ मेरी व्रत की खीर मैंने जो बनाई है वो बन रही है, और यहाँ मैं बना रही हूँ बाकी सबके लिए घिया चने की दाल। ये रखा हुआ है, सब मैंने कट कर लिया। ये मेरे आलू हैं जो मेरी पूरियाँ बनेंगी। तो बस फटाफट से अब किचन का सारा काम कंप्लीट करती हूँ, फिर करते हैं अपनी पूजा शाम की तुलसी माता की भी, और अपने देव भी उठने हैं तो देव भी उठवाएंगे। तो गाइस यहाँ देखो महक ने कितना प्यारा बना दिया हमारा देव चित्र, जो हमारे बनता ही है हर बार किसी तरीके से। पर जो घर के वंश और जितने भी घर के बच्चे और बेटे होते हैं उनका चित्र मैं बनाऊंगी, तो वो मैं बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये डैडी और चाचा तो बन गए अभी हम बना रहे हैं बच्चे आप। सो गाइस हमारे देखो देव जी पूरे हो चुके हैं। बच्चों ने हमें बहुत परेशान करा, इनको लग रहा है कि यहाँ ड्राइंग आर्ट चल रही है। गाय घास खा रही है। आपने देखा ही होगा, हमने अपने देव जो स्थान पे जहाँ पे लगाते हैं वहाँ हमने बिठा दिए हैं उन्हें। बस अब देव उठेंगे, इतने हम कर लेते हैं अपनी तुलसी माता की भी पूजा। बच्चों को अगर खाना खाना है तो बच्चों को खाना भी दे देते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर बने। ऐसे ही देव हमारे घर में उठते रहें, ऐसी खुशियाँ बाहर हमारे घरों में आती रहे, मेरा घर फूलों फले फलता रहे। देखो गाइस ये रहे, हमेशा से हमारी सासू माँ ने इसी साइड बनवाए हैं, अब भी हमने इधर ही बनाए हैं। घर में हमने दिए वगैरह सब लगा दिए हैं। अब चलते हैं, महक ऊपर बना रही है सारे साथी वगैरह। शाम के समय के हमारे कान्हा जी के दर्शन कीजिए। राधे राधे कान्हा बाबू। और गाइस अब मैं ये दिया तैयार कर रही हूँ जो मैंने 365 बाती का बनाया था। मैंने मिट्टी का दिया लिया है, आप चाहें तो इसको जो सूखा नारियल होता है गोला उसका भी ले सकते हैं। तो गाइज़ आप चाहे तो सूखे नारियल का भी गोला जो बीच में से कट करके उसमें भी इसको जला सकते हैं, बहुत शुभ होता है वो भी। पर मैंने मिट्टी के दिए से ही किया है। अब मैं मिट्टी के दिए को इसी तरीके से, जैसे हम कोई भी शुभ काम करने से पहले दिए को जोत जलाने से पहले पवित्र करना पड़ता है, उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा स्वास्तिक बना के चंदन टीका या सिंदूर का तिलक लगा के इस जोत को तैयार कर लेती हूँ। फिर पूरे घर में और हमारे तुलसी माता को, विष्णु भगवान जी को दीपदान देते हैं।
सो गाइस मैंने अपना 365 बाती वाला दिया तैयार कर लिया है। इस पे मैंने लाल चंदन और चंदन जो होता है पीला चंदन उससे तिलक करके सातिया पे रख दिया है। और घी का दिया या तिल के तेल का जैसा आपको सही लगे आप लगा सकते हो। और यहाँ इसमें ये मैंने जो सबसे ज़रूरी होते हैं खील जो होती है दिवाली पे लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है 5-7 जो भी आपके पास हो जितनी भी आप डाल सकते हो वो ज़रूर डालना। इससे हमारा घर फलता फूलता है आगे के लिए। तो चलिए अब दीपदान देते हैं। तो चलो गाइस अब मैं दिया जला देती हूँ। देखिए गाइस मैंने अपना 365 बाती वाला दिया तैयार कर दिया है। अब हम अपनी तुलसी माता को दीपदान देते हैं। तो गाइज़ मैंने अपनी सारी पूजा कर लिया। आपने देखा ही होगा मैंने 365 बाती का जो दिया बनाया था वो मैंने अपने पूरे घर में घुमा के उसे अपनी तुलसी माता को भी दीपदान दे के रख दिया था। वैसे तो ये दिया हम खुले स्थान में रखते हैं जहाँ आकाश की ज़्यादा रोशनी आए, मतलब आसमान अच्छे से दिखे, पर मैंने तो अपनी बालकनी में ही रख दिया। जैसे भी चाहे आप छत पे भी रख सकते हैं। तो बस विष्णु भगवान लक्ष्मी माता ऐसे ही हम पे कृपा बनाती रहें, ऐसा ही हमारा आगे कुल वंश बढ़ता रहे, देव उठते रहे हमारे घर में, इसी तरीके से तुलसी माता की पूजा होती रहे। तो बस अब मैंने जल्दी से सारा काम भी किया घर का, क्योंकि आज वैसे भी देखो मैंने है ना बिल्कुल काम नहीं किया। आज का मेरा सारा काम का क्रेडिट मेरी बेटी को जाता है। किचन का सिर्फ मैंने खाना बनाया है, साफ़ सफाई से लेकर बर्तन जितनी बार के भी धुले हैं ना, अभी शाम के भी बर्तन जो मैंने आपको किचन में थी तब भी थे, मेरी बेटी ने ही धोए हैं। आज उसने मेरी बहुत मदद की है कि मम्मा आपका व्रत भी आज आप पूजा पाठ में लगे हुए हो, तो चलो मैं कर देती हूँ। सो गाइस हम लाए हैं तुलसी माता के भोग के लिए, हम हलवा ज़रूर बनाते हैं आज के दिन, तब माता जी को भोग लगाते हैं पहले। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने देव उठवाने, तो अब हम देव उठाते हैं अपने, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। उठो देव बैठो देव, उंगलियां खटकाओ देव, हाथ पाँव उठाओ देव, उठो देव बैठो देव, मीठा कलशा थोड़ा पानी भर गया घड़ा पियो पानी, उठो देव बैठो देव, उठो देव, उठो देव, उठो देव, सो गाइज आपने देखा ही होगा हमने अपने देव उठान की पूजा कर ली है। हमारे घर में जैसे देव उठे हैं ऐसे सबके घर में देव उठने चाहिए। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। और बस अब हम खाना वाना देते हैं बच्चों को, क्योंकि सारा दिन हो गया, अब हम भी थक गए हैं। थोड़े से विष्णु भगवान के मंत्र पूजा जाप हम भी अपने मन ही मन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत है। और यहाँ देखो मैं ऊपर आई तो मैक के डैडी अपना इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हुए थे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका एक शो है जिसकी ये प्रैक्टिस में लगे पड़े हैं। और आपको पता ही है ये म्यूज़िक का शौक करते हैं, तो म्यूजिक है इनके पास, ऑफिस भी है हमारा अपना। चलो गाइस तो करते हैं इस ब्लॉग का यहीं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय। तो गाइस आपने सुन ही लिया होगा महक ने जो कहा है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मिलो इससे भी मिलो, इससे भी मिलो। और हमारे YouTube चैनल